नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रावण माह में भी सभी शिवालय और अन्य मंदिर रहेंगे बंद। पारडी में एक वकील के पुत्र ने परीक्षा में निष्फल हो जाने से की आत्महत्या। वलसाड जिला में 13, दमन में 16, दादरा नगर हवेली में 11 कोरोना मामले दर्ज हुए। धर्मपुर तालुका में अवैध रूप से ले जा रही गायों को बचाया गया। अब समाचार विस्तार में। श्रावण माह के पहले दिन ही वलसाड जिला में मंदिर बंद रखने का निर्णय। श्रावण माह के पहले दिन ही वलसाड जिला में मंदिर बंद रखने का निर्णय लेने में आया। वलसाड जिला के सभी प्रसिद्ध शिव मंदिर और अन्य मंदिर के संचालकों ने मिलकर यह निर्णय लिया। वलसाड तहसील का प्रसिद्ध तड़केश्वर महादेव मंदिर और धर्मपुर का प्रसिद्ध भाव भावेश्वर बरूमल सहित सभी मंदिर स्वैच्छिक बंद रखने का निर्णय। वलसाड कलेक्टर कचेरी में तंत्र और मंदिर के प्रतिनिधि और अग्रणियों की उपस्थिति में यह निर्णय लेने में आया। वलसाड जिला में बढ़ते कोरोना के कहर की वजह से यह निर्णय लेने में आया था। श्रावण माह में जिला के शिव मंदिर के साथ अन्य मंदिर भी बंद रहेंगे। श्रावण माह में मंदिर के पुजारी द्वारा ही पूजा आरती की जाएगी, जो कि दर्शन भक्तों के लिए बंद रखते भक्तों में निराशा का माहौल। मॉल और मार्केट में जो छूट है उतनी छूट के साथ मंदिर में भक्तों को दर्शन करने छूट मिलनी चाहिए। पवित्र श्रावण माह में मंदिर में कैद महादेव। कोरोना महामारी की वजह से वापी का प्रसिद्ध सिद्धनाथ महादेव मंदिर हाल भक्तों के बिना सुनसान लग रहा है। हर साल श्रावण माह में बड़ी मात्रा में लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कोरोना महामारी में सरकार के नियम अनुसार मंदिर में दर्शन का वक्त सिर्फ सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का रहने से मंदिर सुनसान बना है। इस अंतर्गत सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पुजारी मनोज भट्ट ने बताया कि इस साल मंदिर में पूजा करने पर पाबंदी लगाने में आई है। कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखकर यह आदेश सरकार की ओर से जारी करने में आया है। पर जिस तरह मॉल और मार्केट में मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर प्रवेश किया जा रहा है, उस तरह मंदिर में भी भक्तों को प्रवेश देना चाहिए। हाल कोरोना महामारी में मंदिर 4 माह से बंद था। हाल श्रावण माह को ध्यान में रखकर कुछ छूट के साथ भक्तों को दर्शन का लाभ दिया जा रहा है, पर दूध का अभिषेक, घंटनाद, महाआरती, बिल्लीपत्र पूजन सहित की विधि करने की मनाही करने में आई है। इसलिए इस नियम को ध्यान में रखकर पूजा करने भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना महामारी इस देश से जल्दी दूर हो, ऐसी पवित्र श्रावण माह में भोलेनाथ समक्ष प्रार्थना करते ज्यादा में मनोज भट्ट ने बताया कि यह महामारी के पीछे भी भगवान की कोई लीला है और शायद सृष्टि को समतोल करने यह लीला की होने का बताया था। सभी मुसीबत में मजबूती देता एक ही सहारा है, जिसकी शरण में सिर झुकाकर आराधना कर मनुष्य सभी परिस्थिति का सामना करता है। तब ऐसी स्थिति में मंदिर पर जो पाबंदी लगाई है, जिसमें नियमों के साथ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि त्योहार के अलावा मंदिर में भीड़ इकट्ठा नहीं होती। भीड़ के वक्त ही नियम उपयोगी है, बाकी के वक्त नियम जरूरी नहीं। આ વાપી વિસ્તારને સૌથી જૂનામાં જૂનું સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર આવેલું છે। દર વર્ષે અહીંયા હજારોના સંખ્યામાં ભક્તજનો આવતા હતા, મહાદેવજીનો પૂજન અર્ચનનો લાભ લેતા હતા। પણ આ વર્ષે આ કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીને લીધે આપણા મંદિરમાં સમય સવારે 7 થી 12 વાગ્યા સુધી ફક્ત દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યો છે। એમાં પણ એકદમ ઓછા લોકો દર્શન કરવા આવે છે ડરના લીધે, ને મંદિર આજે કોરોના વૈશ્વિક મહામારીને લીધે મંદિરના ગેટ પર તાળા મારવાના સમય આવી ગયો છે। ભક્તો માટે ટૂંક સમય આપ્યો છે ફક્ત દર્શન માટે। અમે આશા કરીએ છીએ કે મહાદેવજી આ વૈશ્વિક મહામારીથી આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરે, આ વૈશ્વિક મહામારીથી અમને બધાને બચાવે। અને પાછું જેવી રીતે આપણું મંદિર સવારે 4-5 વાગ્યાથી માંડીને રાતના 11-12 વાગ્યા સુધી જેવી રીતે હર હર મહાદેવના નામથી ગૂંજતું હતું, એવું ગુંજાયમાન થાય એવી આશા રાખીએ છીએ અને મહાદેવજીને ચરણોમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ।
ને જેવી રીતે આ ત્યોહારને દિવસે જ મંદિરમાં ભીડ હોય છે, બાકીના દિવસે એવો કોઈ વિશેષ લોકો આવતા નથી. જેવી રીતે કિરાણા હોય, મોલમાં છે, એવી રીતે જ્યાં સરકારે છૂટ આપેલી છે એ અમે પણ આશા રાખીએ છીએ કે ભક્તજનોને દર્શનનો લાભ મળે, એવી सरकार थोड़ी बहुत राहत आपे मंदिरों માટે પણ. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर प्रशासन ने सभी शिवालय बंद रखने का आदेश जारी किया। इस साल श्रावण माह में सभी मंदिर के परिसर बिना भक्तों के रहेंगे सुनसान। आज से हिंदू समाज के परंपरागत सबसे धार्मिक महिमा वाले श्रावण माह की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही संघ प्रदेश दमन में और उसमें विशेषकर डाभेल, सोमनाथ जैसे विस्तार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। श्रावण माह में मंदिर में भक्तों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए प्रदेश के सभी शिवालय प्रशासन के आग्रह से बंद रखने का निर्णय लेने में आया है, जिसको लेकर आज डाभेल विस्तार में आया पवित्र सोमनाथ मंदिर का परिसर श्रावण माह के पहले दिन भक्तों के बिना सुनसान दिखने को मिला। हर साल श्रावण माह में यहाँ हजारों भावी भक्त आते हैं और जय सोमनाथ के नाद से मंदिर गूंजता है, जो इस साल खाली दिखने को मिल रहा है। श्रावण माह दौरान भक्तों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए मंदिर के ट्रस्टियों ने भी स्वैच्छिक बंद रखने का निर्णय लिया है। श्रावण माह के दौरान शिव मंदिर में पुजारी भगवान की आरती और पूजा करेंगे। इस तरह दमन में श्रावण माह में सभी शिव मंदिर बंद रहेंगे और दुकानें भी 4 बजे के बाद बंद हो जाने से यहाँ फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति लग रही है। पारडी नगर में वकील का बेटा कक्षा 12 में नापास होते टेंशन की वजह से खुदकुशी करते परिवार में शौक का माहौल। पारडी नगर में मंगलवार को एक वकील का बेटा कक्षा 12 में फेल होते टेंशन में आकर खुदकुशी करते चकचार मच गया था। पारडी पोस्ट ऑफिस के पास रहते वकील अमित कुमार पटेल का बेटा योगिन अमित कुमार पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 19 कक्षा 12 में फेल होते टेंशन में आने की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। घटना को लेकर वकील मंडल में शौक का माहौल छा गया था। घटना की जानकारी पारडी वकील मंडल को होते पारडी सरकारी हॉस्पिटल में अमित भाई को आह्वान दिया था। साथ ही में घटना में वकील भरत भाई पटेल ने युवा वर्ग के लिए अपील की थी कि इस तरह का काम युवा ना करे, जिससे परिवार को कोई मुसीबत ना हो और युवाओं की समस्या हो तो उन्हें घर या मित्र द्वारा जानकारी देनी चाहिए, जिससे ऐसी घटना ना हो। तब आज पारडी नगर में इस घटना की वजह से शौक का माहौल छा गया था। घटना के मामले पुलिस स्टेशन में जानकारी देने में आई थी। लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाने में आई थी। घटना की आगे की जांच हेड कांस्टेबल कंचन भाई कर रहे हैं। कहेवा मांगू छूँ कि आजनी युवा पेढ़ी ने जे माँ बाप के एना कुटुंब परिवार जे रीते मोटा करी नानाथी मोटा करी અને ઉછેરે ભણાવી ગણે લાડ પ્યારમાં રાખે અને પછી જે આવા પગલાં ભરે એ ખરેખર દુઃખદ ઘટના છે। મા બાપ પર અને કુટુંબીઓ પર જે અસરો થાય છે એ ખરેખર આજની યુવા પેઢીએ સમજવું જોઈએ। જો યુવા પેઢી જો આ રીતનું આવો કદાચ આપઘાત કરવાનું કંઈ એને કંઈ થાય તો એમણે એમના માતા પિતાને ખુલ્લા મને કહેવું જોઈએ કે મારી આ સમસ્યા છે, એના મિત્ર મંડળમાં કહેવું જોઈએ કે આ મારી સમસ્યા છે, દૂર કરવી જોઈએ એ સમસ્યા, પણ આવું પગલું ન ભરવું જોઈએ। એટલા ખાતર કે જે મા બાપ કે કુટુંબી પર જે આવી પડે એને જ ખબર પડે કે આ યુવા પેઢી શું કરી રહી છે। અને અત્યારે જે ઘણા બનાવો બની રહ્યા છે, મારી આજના યુવા પેઢીને એવી વિનંતી કરું છું તો તમે આવા પગલાં ન ભરો। કંઈ જરૂરિયાત પડે તો કોઈ સારા માણસોને સારા કોઈને પણ તમે જાણ કરો, ભાઈ મારી આ પરિસ્થિતિ છે, એનું કંઈ ને કંઈ નિરાકરણ થઈ શકે। પણ આત્મહત્યાથી કોઈ નિરાકરણ થતું નથી, ફક્ત દુઃખદ ઘટના જ બને છે। અત્યારે જે ઘટના એ છોકરો ભણતો હતો પણ ખરેખર ઘટના શું બની છે, પણ ભણતો છે એટલું અમને ખબર પડી। પણ તો એમ કેમ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ ભણતા છે એ લોકો વિદ્યાર્થીઓને મારી એક સૂચન છે નમ્ર ભરી કે આવા પગલાં ન ભરો। એટલા ખાતર કે મા બાપ પર દુઃખ પડે છે અને કદાચ આવો પ્રસંગ આવે તો તમારે મા બાપને વાત કરવી જોઈએ ખુલ્લા મનથી। ભલે ન ભણાય તો કંઈ વાંધો નહીં, મજૂરી કરીને પણ માણસ પેટનો રોટલો ભરી શકે એમ છે, પણ એના કંઈ મોતથી કંઈ એનાથી કંઈ નિકાલ આવી જવાનું એવું નથી। જેથી મારી આજના યુવા પેઢીને ખાસ વિનંતી, 2 હાથ જોડીને વિનંતી કે આવા પગલાં ન ભરો એવી માતાજીને અને प्रभुને પણ प्रार्थना करूँ છું। करमबेली जलाराम मंदिर के सामने टावेरा कार से टकराते एक युवक की मौत। उमरगांव तहसील के करमबेली गांव के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दोपहर 3:15 के आसपास एक बाइक चालक महेश हीरू धोड़ी अपनी स्प्लेंडर बाइक नंबर GJ15BF 8710 को लेकर करमबेली गांव में सब्जी लेने गया था। उस दौरान जलाराम मंदिर के सामने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रोड के कट को क्रॉस करते वक्त
वापी से मुंबई की ओर जाते एक टवेरा कार नंबर DNON F1028 का चालक तेज गति से आते लापरवाही से गाड़ी चलाते रोड क्रॉस करते महेश भाई धोड़ी को टक्कर मारते हादसा हुआ था, जिसको लेकर महेश भाई के सिर और शरीर पर गंभीर चोट पहुंचते घटनास्थल पर मौत हुई थी और कार चालक, जिसकी कोई जानकारी नहीं थी और अपनी कार को छोड़कर फरार हो गया था, जिसको लेकर मृतक के बड़े भाई राजेश भाई हीरू धोड़ी ने भिलाड़ पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाते वांटेड आरोपी टवेरा कार के चालक की खोज में जांच शुरू की है। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दमन में मंगलवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में मंगलवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को 4 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 129 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 250 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में मंगलवार को 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 73 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 33 डाबेल में, 10 कच्चीगाम में, 3 दुनेठा में, 8 दलवाड़ा में, 2 भीमपुर में, 2 वरकुंड में, 1 देवका में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 13 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में नए 11 कोरोना पॉजिटिव केस के साथ कुल 370 केस हुए। एक्टिव केस 108, रिकवर केस 203, माइग्रेट केस 5, 1 की मौत।
दादरा नगर हवेली में कोरोना पॉजिटिव के नए 11 केस दर्ज होते अंक 370 पर पहुंचा है। आज 11 केस नए सामने आए, जिसके सामने 5 जितने केस रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। हाल कोरोना की परिस्थिति देखें तो 108 केस सक्रिय है और 203 केस रिकवर होकर घर गए हैं और 1 की मौत हुई है, जब 5 माइग्रेट स्टेट केस है। आज मिले केस चिंता का माहौल खड़ा करे ऐसे है। ग्राम्य विस्तार, बिलधारी, शुरंगी जैसे वन विस्तार में भी कोरोना ने एंट्री की है। आज के केस की हिस्ट्री देखें तो 2 रैंडम और बाकी केस हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट में है, जो पहले ही क्वारंटाइन फैसिलिटी में थे। 12 कंटेनमेंट जोन तय किए हैं। प्रदेश में कुल 115 कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए हैं, जिसमें दादरा पंचायत में 6, नरोली पंचायत में 10, सामरवर्णी पंचायत में 12, रखोली पंचायत में 1, खरड़पाड़ा पंचायत में 1, खानवेल पंचायत में 4, सिंदोनी पंचायत में 1, गलोंडा पंचायत में 5, साइली पंचायत में 2, मसाट पंचायत में 2, सुरंगी पंचायत में 1 और सिलवासा पालिका विस्तार में 58 जोन तय किए हैं। वलसाड जिला में मंगलवार को 13 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में मंगलवार के दिन कोरोना के और 13 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। मंगलवार को आए 13 केसों में से 2 वलसाड से, 1 पारडी से, 6 वापी से, 2 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 1 कपराड़ा के विस्तार में से है। इसी के साथ मंगलवार को 16 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 172 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 272 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वलसाड जिला के धर्मपुर तहसील में जीवदया के सभ्य और धर्मपुर पुलिस ने साथ में मिलकर महेंद्र पिकअप गाड़ी में अवैध रूप से लेकर जाती गायों को पकड़ा। वलसाड जिला के जीवदया के सभ्यों को जानकारी मिली कि महेंद्र पिकअप टेम्पो नंबर JJ15 AV 1103 गाड़ी में वलसाड जिला से विविध जगह से गाय भरकर गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे, जिससे धर्मपुर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल द्वारा धर्मपुर तहसील के बोपी से जागीरी जाते रास्ते पर नाकाबंदी की थी। उस दौरान JJ15 AV 1103 महिंद्रा पिकअप टेम्पो आ पहुंचते उसे रोककर चालक को पूछताछ करते नाम विपुल मुकेश नायक और धर्मपुर रहता होने का बताया था, जिसके बाद टेम्पो में जाँच करते 5 गाय और 1 बछड़ा मिला था। चालक के पास परमिट मांगते नहीं होने का बताया था। टेम्पो चालक को ज्यादा पूछताछ करते सदाम और शरीफ और मुन्ना नाम के व्यक्ति नवसारी और वलसाड जिला में से विविध जगह में से भरकर आते और महाराष्ट्र में देते होने का बताया था, जिसके बाद धर्मपुर पुलिस द्वारा आरोपी विपुल नायक को गिरफ्तार कर 5 गाय और 1 बछड़े को मिलकर टेम्पो के साथ कुल 5,16,600 रुपये का मुद्दामाल जब्त कर सदाम, शरीफ और मुन्ना को वांटेड जारी कर कार्यवाही शुरू की है। આ બાદ મેં કમ સે કમ 1 મહિનાથી મને બાતમી મળી કે આ નંબરની જે ગાડી છે કાયમ નહીં કમ સે કમ 2-3 ફેરા દિવસના મારે ને એ બધું મહારાષ્ટ્રમાં કતલખાના એરિયાથી તે લોકો ગોવંશ લઈ જાય। હવે અમને રાતના બાતમી મળી ગયેલી કે આ ટાઈમે જશે તો અમે 2:30 વાગે ત્યાં જગ્યા પર લોકેશન પર પહોંચી ગયેલા ને જે જંગલ ખાતાનો ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં અમે વોચ પર ઊભેલા હતા ને જરાક મેં જે બાતમીવાળી ગાડી આવી ગયેલી તો અમે એને રોકવાની કોશિશ બી કરી અમારા કાર્યકર્તા, લેકિન આ બહુ જૂનું હોય ને એ લોકોને બધું ગાયને કાપવાવાળા રાક્ષસ જેવા માણસ હોય તો અમારી ગાડીને ઠોકવાની કોશિશ કરી, અમારી ગાડીને નુકસાન બી કર્યું લોકોએ। પિકઅપમાં ડ્રાઈવર એકલો જ હતો ને પિકઅપમાં 6 ગોવંશ। તમે જુઓ ને તો તમને બી એવું લાગે કે માનવતા જ મરી ગયેલી છે કે એકનો પોટલો બાંધી અંદર મૂકેલા। पारडी भिलाड़वाड़ा बैंक के चपरासी का कोरोना पॉजिटिव केस के मरीज का इलाज के दौरान मौत होते डर का माहौल। पारडी भिलाड़वाड़ा बैंक के चपरासी की कोरोना की वजह से हुई मौत। कोरोना महामारी में वलसाड जिला में दिन बर दिन केस बढ़ रहे हैं और मृत्यु का अंक भी बढ़ रहा है। तब पारडी भिलाड़वाला बैंक के जनरल मैनेजर सहित 4 स्टाफ का कोरोना केस पॉजिटिव आया था, जिसमें एक चपरासी का कोरोना पॉजिटिव केस में मरीज की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत होते डर का माहौल छा गया था।
पारडी भिलाड़वाला बैंक के जनरल मैनेजर विजय भाई देसाई सहित 4 स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव केस आया था, जिसके बाद एक चपरासी पिनल देसाई जिनकी उम्र वर्ष 40, जो अरिहंत सोसाइटी पारडी में रहते हैं और मूल दसवाड़ा गांव के हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था। उनकी इलाज के दौरान आज मौत होते भिलाड़वाला बैंक में डर का माहौल छा गया था। घटना की वजह से बैंक और परिवार में शौक का माहौल छा गया था। भिलाड़वाला बैंक के चपरासी की घटना में मौत होते चेयरमैन शरद भाई देसाई ने श्रद्धांजलि देकर शोक प्रकट किया था। सिलवासा की लाइन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल का जीत माहियावंशी 10वीं कक्षा CBSE बोर्ड का प्रदेश में बना टॉपर। स्कूल के साथ समाज का भी नाम किया रोशन। दादरा नगर हवेली सिलवासा की लाइन्स इंग्लिश स्कूल की 10वीं कक्षा CBSE बोर्ड का जीत माहियावंशी बना टॉपर। जीत के टॉपर बनते ही परिवार में खुशी की लहर उमड़ पड़ी थी। बेटे की सिद्धि से खुश होकर परिजनों ने मिठाइयाँ भी बांटी थी। जीत माहियावंशी ने 10वीं कक्षा CBSE बोर्ड में 87.60% हासिल कर नहीं केवल लाइन्स इंग्लिश स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि माहियावंशी समाज का नाम भी ऊंचा किया। जीत ने पूरे साल खूब लगन के साथ पढ़ाई कर इतने अच्छे गुण हासिल किए। जीत माहियावंशी मसाट का रहने वाला है। जीत के सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं। जीत ने बातचीत के दौरान बताया कि उसे अपने घर से पढ़ने के लिए अच्छा सपोर्ट मिला है और आगे भी मेरे पेरेंट्स मुझे इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। मैं जो भी फील्ड पसंद करूं, वे हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उनकी वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिला और आज 87.6% ला चुका हूँ मैं। और स्कूल में बहुत मेरे को सपोर्ट मिला और टीचर्स लोगों ने बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से मेरे एक्टिविटी और ये सब में भी ज़्यादा मार्क्स है और परसेंटेज में वो ऐड हुए। और आगे भी मुझे ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा और आगे भी इससे अच्छे परसेंटेज लाते रहूँगा मैं। सबसे ज़्यादा मैथ्स और साइंस में ही आए। मैथ्स में 92 और साइंस में समथिंग 85 या 87 आए हैं। मैथ्स ही मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स और साइंस की स्ट्रीट में सब आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके के लिए मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्ट्रीट में आगे बढ़ूँ। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रावण माह में भी सभी शिवालय और अन्य मंदिर रहेंगे बंद। पारडी में एक वकील के पुत्र ने परीक्षा में निष्फल हो जाने से की आत्महत्या। वलसाड जिला में 13, दमन में 16, दादरा नगर हवेली में 11 कोरोना मामले दर्ज हुए। धर्मपुर तालुका में अवैध रूप से ले जा रही गायों को बचाया गया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज। कसौटी जिंदगी की सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Got him. He's got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.